के स्वतंत्रता संग्राम में अद्वितीय योगदान देने वाले महान नेता लाला लाजपत राय का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उन्हें प्यार से पंजाब केसरी और शेरे पंजाब कहा जाता है। 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा जिले में जन्मे लाला लाजपत राय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। लाला लाजपत राय का जन्म एक धार्मिक आर्य समाजी परिवार में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा रेवाड़ी के एक स्कूल में हुई। कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। वकालत के साथ साथ उन्होंने देश की सेवा और सामाजिक सुधारों को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। लाला लाजपत राय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लाल बाल त्रिमूर्ति के प्रमुख सदस्य थे, जिनमें बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल शामिल थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और स्वदेशी आंदोलन को गति दी। लाला लाजपत राय ने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में बल्कि समाज सुधार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे और महिला शिक्षा, जातिवाद उन्मूलन और आर्थिक समानता के पक्षधर थे। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की, जो आज भी उनकी दूरदृष्टि का प्रमाण है। 1928 में जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता की राय के बिना साइमन कमीशन की स्थापना की, तो लाला लाजपत राय ने इसका मुखर विरोध किया। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए लाठीचार्ज में उन्हें गंभीर चोटें आईं। उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी प्रत्येक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित होगी। कुछ दिनों बाद 17 नवंबर 1928 को उन्होंने अपनी चोटों के कारण प्राण त्याग दिए। लाजपत राय ने कई किताबें लिखीं, जिनमें भारत की गरीबी, ब्रिटिश शासन के शोषण और भारतीय समाज के मुद्दों पर उनके विचार प्रकट होते हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं में अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया शामिल। लाला लाजपत राय का जीवन त्याग, साहस और राष्ट्रभक्ति का अद्वितीय उदाहरण है। उनकी जयंती पर हम उनके आदर्शों को आत्मसात कर सकते हैं और भारत को उनके सपनों का भारत बनाने में योगदान दे सकते हैं। वह जीते नहीं जो अपने लिए जीते हैं, वह अमर होते हैं जो देश और समाज के लिए अपना जीवन अर्पित करते हैं। अगर सार्वजनिक जीवन में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है, वरना प्रगति के रास्ते में बाधा आ जाएगी। नैतिकता की आवश्यकता है कि हमें किसी भी बाहरी विचारों की परवाह किए बिना दलित वर्गों को न्याय और मानवता की भावना से ऊपर उठाने का काम करना चाहिए। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगती है तो आप इसे कम से कम 5 ऐसे ग्रुप में डालें जिनमें आप एक्टिव हैं, ताकि दूसरों को भी इस जानकारी का लाभ मिल सके।